जय सिया राम। हरिओम। संसद में महिला आरक्षण पारित हो जाने से कुछ चमत्कार होगा जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूर होगा। और जो मैं बताने वाला हूँ आपको अभी तक शायद किसी चैनल से नहीं पता चला होगा। जी हाँ, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं तो ये चैनल आपका है। और बने रहिए सच सुनने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, क्योंकि जो सच आप सुनते हैं, जो सच्ची प्रतिक्रिया आपसे मिलती है, फिर उसी से नया दृष्टिकोण पनपता है, उपजता है और उसे लेकर हम आपके सामने आते हैं। अब देखिए, ये जो संसद में महिला आरक्षण की शुरुआत तो 25 साल पहले हो गई थी। जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी इच्छा थी कि महिला आरक्षण हो और सब ने लत्तम जुत्तम किए हैं संसद के अंदर। एक बिल लेके आया, दूसरे चीखा, तीसरा चिल्लाया, किसी ने कहा अबे ये संसद है कि यहाँ परकटी स्त्रियों के, महिलाओं का जाल बिछाओगे यहाँ। जो भी हो, जैसे भी हो, ये जो स्पेशल सत्र था, खास विशेष सत्र, मोदी जी द्वारा बुलाया गया जो सत्र था, उसमें से जो जादू का पिटारा निकला वो महिला आरक्षण का निकला। जादू का पिटारा था विशेष सत्र में। अरे भाई, इसे छिपाने की कौन सी बात थी? पहले क्यों नहीं बताया? ये धारा 370 हटाना था कि 25,000 फोर्स पहले से लगा के रखे थे पूरे कश्मीर में। यहाँ कौन सी खतरा थी? लोग और तैयारी कर लेते। नहीं, मैं उधर नहीं जा रहा कि अब जो बिल पारित हो रहा है उसमें ये हो रहा है कि भैया ओबीसी को लाओ, एसटी को लाओ, एसटी को लाओ, महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण करो। ये सारी बातें हो रही हैं, दीस हो रही हैं, दे रही हैं, होने दो। आगे चुनाव जो है 24 में, उसमें कुछ नहीं होना भैया। फिर आगे सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। मतलब कि भारत में जो भी 545 या 42 हैं वो सब 2 एक्स्ट्रा लगा करके राज्यसभा के सदस्य जितने, सब में बढ़ोतरी होगी जनसंख्या के आधार पे, है ना। तो सीटें बढ़ेंगी, डिलिमिटेशन होगा, फिर वो तय करेंगे कि कहाँ से महिला आरक्षित होंगी, किस किस सीट से, है ना। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। महिला आरक्षण भारत जैसे देश में जो ग्राम पंचायती राज व्यवस्था है उसमें तो 50% तक आरक्षण है। तो वहाँ जो है वो प्रधान पति, सरपंच पति, सरपंच के देवर, सरपंच के बेटे, सब को, मतलब वो नाम नहीं है, पर्सनालिटी है ना। आप हैं सरपंच पति, प्रणाम, है ना। आप हैं सरपंच पुत्र, प्रणाम। क्योंकि वो महिला आरक्षित हैं तो उनकी माँ है सरपंच या उनकी पत्नी सरपंच है, तो काम तो वही करेंगे। लोग उन्हीं के पास जाते हैं, दरबार वही लगाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन वही लिखते हैं, लोगों का समाधान वही करते हैं, है ना। तो महिला वहाँ, अब ऐसा नहीं है कि उसके लिए आरक्षण की ज़रूरत है। लालू यादव जी जेल निवासी जब होने लगे चारा घोटाले में, तो अपनी पत्नी को ही बनाया था ना। वो तो महिला थी कि नहीं, राबड़ी देवी जी? तो स्त्री सशक्तिकरण तो हुआ ना वहाँ भी। आइए मुद्दे पे आ जाइए। चमत्कार क्या होगा? चमत्कार ये होगा कि संसद में अपराधी पुरुषों की संख्या में खासी गिरावट आएगी। अपराधी लोग संसद में बहुत कम पहुँचेंगे और संसद में पहुंच के अपराध करने की तो कोई ज़रूरत ही ना करें, क्योंकि वहाँ महिलाओं की संख्या है। तो होगा क्या? महिला आरक्षण बिल जब लागू हो जाएगा संसद में, जब 33% महिलाएं आरक्षित होकर आने लग जाएंगी, तो पुरुष पीड़ित होंगे बहुत ज़्यादा, जो कि स्त्री सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। अपराध करने की तो हिम्मत ही ना हो, कहाँ से अपराध करेंगे भैया? वहाँ संसद सदस्य जो हैं महिला हैं, आपकी मंत्री महिला हैं। ऐसा मंत्री महिला होने से नारी सशक्तिकरण होता है, ऐसी बात नहीं है। इंदिरा जी के होने से क्या स्त्री सशक्त हो गई? इंदिरा जी प्रधानमंत्री इसलिए बनी कि नेहरू की पुत्री थी, है कि नहीं? वो तो अपने दम पे ममता बनर्जी बनी है, लेकिन उसके बाद नारी सशक्तिकरण का क्या हाल है वहाँ देख ही रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि संसद में जब 33% महिलाएं आएंगी तो महिला सशक्तिकरण के जो कानून हैं उसके नए नए रंग देखने शुरू होंगे आपको।
है ना। एक थी ना ममता बनर्जी की टीम की एक हीरोइन टाइप थी ना, वो घर वाला जैन से शादी कर ली, मुसलमान थी, फिर दुर्गा पूजा में ढोल ढपर बजाती थी, फिर उसकी शादी टूटी और एक फिर माँ बन गई। वो माँ बन गई तो जिसका बच्चा था वो भी आया आगे, लेकिन शादी उदी उसकी हुई नहीं। तो स्त्री स्वतंत्रता की और स्त्री सशक्तिकरण के नए नए मापदंड स्थापित होंगे और वो लोगों तक जाएंगे, फैलेंगे, है ना, वो आदर्श होएगा। समझ रहे हैं ना। अब संसद में जो जुत्तम लत्तम होता है, जो चीख चिल्लाहट होती है, तो महिला जब उठ के खड़ी होगी तो उसकी आलोचना पुरुष अलग तरीके से करेंगे, नियम बनेगा। महिलाएं जो चाहे कर सकती हैं। पुलिस को जैसे जो पुरुष होंगे, जो संसद सदस्य पुरुष होंगे, उनको ज़रा तमीज़ में रहना पड़ेगा। अगर उन्होंने महिला के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि नियम के मुताबिक, तब के नियम के मुताबिक गलत होगा, तो उनको तो वहाँ तो मार्शल आकर के जूते मार के तो भगाएगा ही, बाहर भी उन पर FIR होगा, उनके थाने कोर्ट जाने पड़ेंगे, उनकी मिट्टी पलीद होगी। एक पुरुष प्रताड़ना का नया आयाम देश में खुलने वाला है। ज़रा सोचिए, वो महिला सांसद जिस क्षेत्र की होंगी, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में स्त्रियाँ कितनी सशक्त होंगी, कितनी मजबूत होंगी, और पुरुष के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी उत्श्रृंखल होंगी, है ना, वो कितनी जाबाज होंगी। वो बिना कट्टा और बंदूक के ही वो बादशाह होंगी। आजकल जो सड़कों पे आप देखते रहे हैं कि एक लड़की थी, उसने कैब ड्राइवर की ठुकाई कर दी, पिटाई कर दी, है ना, वो एक वेंडर की ठुकाई पिटाई कर दी, वो खाना बन लेके आया था उसकी पिटाई कर दी। ये सब बातें बहुत आम हो जाएंगी। जो पिटाई करेंगी, पिटाई खाने वाला चुपचाप निकल लेगा, भैया जान बच गई, है कि नहीं। और जो प्रेम है, वो जो शादी है, वो जो बच्चे हैं, वो जो अधिकार है, वो जो परिवार है, उनके हिसाब से होगा, नारीवादियों के हिसाब से होगा। भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, कई टुकड़ों में खंडित होगी, टूटेगी। पुरुष प्रताड़ना का नया आयाम खोलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नहीं होगी तो स्त्री सशक्तिकरण ही नहीं होगी। एक भारत की जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसमें रची बसी स्त्रियां भी 1 2 4 आ सकती हैं संसद में। आप कहेंगे कि अगर सशक्तिकरण नहीं होता तो ये कहाँ से आती। चलिए, उम्मीद जगाइए, उम्मीद बांधे रखिए कि जो भारत जो है उसमें नारी सशक्तिकरण, नारी की मजबूती और ये भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, इसको भी मजबूती संसद में महिला आरक्षण के माध्यम से होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर होगा, होना भी चाहिए। पुरुष प्रताड़ित होंगे ज़रूरत से ज़्यादा, और अपराधी जो हैं, जो आज की तारीख में जो कहते हैं कि ये जो है बाहुबली है, ये दिस है, ये दैट है, उसमें जो महिलाएं पीछे हैं वो बहुत 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 आगे चली जाएंगी। ये पुरुष बाहुबली जो 1 2 होंगे वो भी सर के बल झुके रहेंगे, घुटनों के बल बैठे रहेंगे महिला बाहुबलियों के सामने। क्योंकि वर्तमान में जो हम कहते हैं कि पुरुषों की सत्ता है, तो पुरुषों की सत्ता में जो स्त्रियों को ताकत मिली हुई है, कानूनी ताकत, सामाजिक ताकत, आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत, उसमें ही स्त्री कई गुना आगे हैं ताकत में, जब जो चाहती हैं कर लेती हैं। अब जब संसद के माध्यम से उन्हें राजनीतिक सत्ता को विरासत के रूप में दिया जाएगा, एक के बाद एक ताकत उनके हिस्से में चली आती रह जाएगी, कानूनी ताकत, आर्थिक ताकत, राजनीतिक ताकत। देखिए, शुरुआती दौर में जब ये महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो उसके शुरुआती दौर में जो महिलाएं आएंगी वो पुरुषों के कंधे पे ही आएंगी, है ना। किन्हीं के पिता होंगे, किन्हीं का पति होगा, किन्हीं के मतलब जो भी होंगे वो पुरुषों के कंधे पे ही संसद में आएंगी, क्योंकि वो सीट तो आरक्षित है। और सीट पे जो कब्जा था वो किसी पुरुष का था, अब महिला का होगा, तो महिलाएं होंगी जो पुरुषों द्वारा वहाँ लाई जाएंगी। लेकिन ये चीज़ें शुरुआती दौर में होंगी, फिर आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 सालों में महिलाएँ इतनी सशक्त हो जाएंगी, लड़ लेंगी, खड़ी होंगी अपनी सीट के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने आरक्षण के लिए, और राष्ट्र में नया आयाम बना देंगी। वो बाहुबली भी होंगी, वो सत्ताधारी भी होंगी, वो श्रेष्ठ भी होंगी, वो प्लानिंग भी करेंगी,
और पुरुष जितने ज़्यादा पीड़ित होंगे वो उतनी ज़्यादा शक्तिशाली होंगी। ये सब कुछ लाभ होगा, ये चमत्कार होगा, स्त्री सशक्तिकरण तो यही सब होने वाला है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मैंने जो कहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जय सिया राम, हरि ओम।